हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सी लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप इन सी। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम स्लैश एन और स्लैश टी का यूज़ करते हैं। सो सी लैंग्वेज में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं वो चीज़ देखते हैं। बट डेटा टाइप से देखने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेटा टाइप। So data type that means what? It simply we can called as a container or one type of the box to store the value. हम कंटेनर भी उसको कहते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू स्टोर करते हैं। सो यहाँ पे सी लैंग्वेज में डेटा टाइप में हम देखेंगे इंटीजर। ओके, मैं मल्टीलाइन कमेंटी यूज़ कर रहा हूँ, सो आप सभी को कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा और मेरे को समझाने में भी आसानी रहेगी। सबसे पहले डेटा टाइप आएगा इंटीजर, उसके बाद आएगा फ्लोट, उसके बाद आएगा डबल, और सबसे हमारा जो छोटा डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर। यहाँ पे और सारे भी बहुत डेटा टाइप आते हैं, बट जो हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे वही डेटा टाइप को हम देखेंगे। सो इंटीजर है, उसकी बाइट होती है 4 बाइट। सॉरी, इंटीजर है उसकी बाइट होती है 2 बाइट्स। कैरेक्टर है उसकी साइज होती है 1 बाइट। फ्लोट है उसकी साइज होती है 4 बाइट। और डबल है उसकी साइज होती है 8 बाइट। सो ये साइज आपको याद रखनी है। अभी आप पूछोगे सर ये बाइट क्या है। अगर आपको कोई भी डेटा टाइप, मतलब अभी आपको कोई डेटा टाइप है उसकी मदद से आप वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो, जैसे कि इंटीजर ए। सो एक वेरिएबल जो है वो 2 बाइट्स रोकता है, मतलब यानी कि 8 बिट। एक वेरिएबल 2 बाइट्स दैट मीन्स 8 बिट रोकता है। अगर आप दो वेरिएबल इनिशियलाइज करोगे तो टोटल मेमोरी में कितने बाइट रोकेंगे? 4 बाइट्स। ओके, सो यहाँ पे जो है वो चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइज ऑफ द एवरी डेटा टाइप। ओके, सो यहाँ पे मेनली 4 डेटा टाइप यूज हो गए, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ इंटीजर ए। ओके, सबसे पहले आपको प्रोग्राम लिखने से पहले आपको ये सारी चीज़ याद रखनी है हर एक बार। सबसे पहले आपको क्लियर स्क्रीन लिख देना है, जो आपको प्रीवियस आउटपुट है उसको क्लियर करे, और गेट सी एच लिखना है। अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हो तो ये दोनों फंक्शन आपको लिखना ही है। गेट सी एच की मदद से आपका जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे मतलब जो आउटपुट स्क्रीन है वो होल्ड रखेगा। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर ए। सो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू 5। इंटीजर मीन्स व्हाट? जो भी नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू है, पॉइंट बिना की वैल्यू है, वो हम इंटीजर डेटा टाइप में हम लिख सकते हैं। सो इंटीजर डेटा टाइप में यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 लिखा मैंने। अभी मेरे को a को प्रिंट करवाना है। इफ यू आर टेकिंग अ इंटीजर वेरिएबल सो यू मस्ट राइट, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो मैसेज लिखना है ऐसे मैसेज लिख दो कि द वैल्यू ऑफ a। उसके बाद आपको डबल कोट में ही, इफ यू आर टेकिंग एज अ इंटीजर वैल्यू सो यू मस्ट राइट परसेंटेज डी। वो डेसिमल के लिए यूज होता है। उसके बाद कोमा करके वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल आपने लिया है, यहाँ मैंने ए लिया है, सो मैं क्या यूज कर रहा हूँ? ए। ओके, सो इट्स टाइम टू रन द प्रोग्राम। सो द वैल्यू ऑफ ए 5 आ गया। ए इज 5, थोड़ा ढंग से लिखते हैं सो अच्छा लगेगा। द वैल्यू ऑफ ए इज 5, राइट। अगर मेरे को दूसरा मैं इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ और मेरे को उसी लाइन में लिखना है, फॉर एग्जाम्पल b इज इक्वल टू 10, सो मैं क्या करूँगा? द वैल्यू ऑफ ए इज, उसके बाद सिंपली मैं क्या लिखूँगा? b इज एंड b इज, और उसके बाद अगेन परसेंटेज d। ओके, और यहाँ पे क्या करूँगा? b। सो इट्स टाइम टू रन द प्रोग्राम। सो द वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड b इज 10। सो आप उस तरह से आप जो है इंटीजर वेरिएबल का यूज़, ओके, इंटीजर आप डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो कि इंटीजर डेटा टाइप में आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो,
वेरिएबल मीन्स यहाँ पे हम जो ए बी वैसे डिफाइन कर रहे हैं वो वेरिएबल है। ओके, सो जो भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो साइज क्या होगी 4/2 + 2। ओके, सो अगर आप इंटीजर वेरिएबल ले रहे हो तो उसको हमको प्रिंट करवाने के लिए %d यूज़ करना होगा। अगर आप फ्लोट वेरिएबल ले रहे हो सी, ओके, सो फ्लोट वेरिएबल में क्या आएगा, फ्लोट वेरिएबल में सॉरी, अगर आप फ्लोट डेटा टाइप ले रहे हो सो फ्लोट डेटा टाइप में क्या आएगा, ऑलवेज फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। मतलब पॉइंट वाली जो भी वैल्यू है वो फ्लोट डेटा टाइप में आएगी अगर आपको फ्लोट डेटा टाइप प्रिंट करना होगा स्टूडेंट्स। ओके, सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आगे /n लिख देता हूँ हर एक में, तो न्यू लाइन में ही प्रिंट होगा, सो अच्छे से दिखेगा आउटपुट। सो अगर आपको फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवानी है, सो यह वैल्यू ऑफ सी इज, सो आपको क्या लिखना होगा, %f। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो यहाँ पे लिखना होगा %f और कॉमा करके जो भी वेरिएबल है उसका नाम। नाउ इट्स टाइम टू रन दी प्रोग्राम। सो यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू मिल गई। इफ यू हैव टू printing a character value, single characters, for example if you want to print character value, for example I want to print like a d is a सिंगल कैरेक्टर वैल्यू हमेशा सिंगल कोट में आती है। ओके, अगर आप सिंगल कोट नहीं लिखोगे तो यहाँ पे एरर आएगी, फिर बोलना मत कि सर ने बताया नहीं था। /n द कैरेक्टर ऑफ डी इज, कैरेक्टर वैल्यू के लिए %c लिखना होगा, कॉमा करके जो भी वेरिएबल का नाम लिया हुआ है वो लिखना होगा और लेट्स रन दी प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे आ गए कैरेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ डी इज एस। अभी आप बोलोगे कि सर आपने ये चारों तो तीन डेटा टाइप बता दिए, ये डबल क्या है? डबल सेम एज अ फ्लोट है, उसमें भी फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू ही आती है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल में खाली उसका साइज का ही डिफरेंस है। फ्लोट की साइज है 4 बाइट, डबल की है 8 बाइट। अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू डबल में लेना चाहते हो, सो यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ 10.5, तो डबल में ऐसे ही लिखते हैं जैसे हम फ्लोट में लिखते हैं, और उसको डबल वैल्यू, डबल डेटा टाइप को प्रिंट करवाना हो, ओके, द वैल्यू ऑफ एफ इज, उसको प्रिंट करवाना हो तो भी आपको %f ही लिखना होगा जैसे हम फ्लोट में लिखते हैं, खाली उसमें बाइट का ही फर्क है। इफ़ यू आर टेकिंग एज अ डबल डेटा टाइप, सो यू मस्ट मतलब आप असाइन कर रहे हो 8 बाइट, अगर फ्लोट ले रहे हो तो असाइन कर रहे हो आप 4 बाइट। ओके, सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो देखा यहाँ पे आउटपुट आएगा है। सो आई होप सभी को पता चला होगा कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप इज अ कंटेनर टू स्टोर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। यहाँ पे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल है। अगर कैरेक्टर ले रहे हो तो 1 बाइट रोकेगा, इंटीजर ले रहे हो तो 2 बाइट, फ्लोट ले रहे हो तो 4 बाइट, डबल ले रहे हो तो 8 बाइट। अगर आप इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर रहे हो तो आपको %d, फ्लोट वैल्यू डिफाइन कर रहे हो तो %f, कैरेक्टर वैल्यू डिफाइन कर रहे हो तो %c, एंड डबल वैल्यू डिफाइन कर रहे हो तो अगेन सेम एज अ %f। आई होप आप सभी को ये चीज़ पसंद आ रही होगी। आगे वाले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं। गुड बाय एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।